नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जनवरी 2026। वैसे तो देखिए आज रविवार है और ऊपर से कल बाजार छुट्टी मतलब रिपब्लिक डे की वजह से। तो देखिए मार्केट से रिलेटेड उतना खास खबर नहीं है, बट कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, तो अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है, और बिना स्किप किए देखना। अच्छा दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो में ये खबर आपको मैं दिया था। थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं ताकि जो लोग हो सकता है कि नहीं देखा उनको भी थोड़ा सा मालूम पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, कल रात में हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प ने अब इस बार कनाडा को टारगेट किया है और कनाडा को 100% टैरिफ इंपोज करने की धमकी दिया या थ्रेट किया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, एकदम शॉर्ट में कहूं तो क्योंकि रिसेंटली कनाडा ने चाइना के साथ कुछ डील साइन भी किया और आगे भी मतलब नियर फ्यूचर में कुछ बड़े ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। तो ट्रम्प का कहना यह है कि अगर कनाडा चाइना के साथ ट्रेड डील साइन किया तो उसके जो इंपोर्ट के ऊपर हम 100% टैरिफ इंपोज करेंगे, ये कहते हुए थ्रेट कर दिया। ये तो कल की बात है, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं खबर, ठीक है। आज उसके बाद देखिए कनाडा की तरफ से जवाब आना था, कनाडा की तरफ से जवाब आ चुका है। अब देखिए, फोकस ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल से कैनेडियन पीएम करने। तो कैनेडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि फोकस ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल, तो मतलब हम लोग उसी पे फोकस करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल पे है। ओके, ट्रम्प थ्रेटेंड 100% टैरिफ, उसके काउंटर में इन्होंने कहा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ और कुछ क्या कहा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने इज अर्जिंग कैनेडियन टू बाई कैनेडियन। तो सबसे पहली बात, जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा की, उन्होंने जो कैनेडियन लोग हैं मतलब वहाँ के जो लोकल है उनके लिए कहा कि आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो सके जो मेड इन कनाडा की प्रोडक्ट परचेज करना, टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज इकोनॉमी फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमिक थ्रेट, ताकि जो बाहर की जो थ्रेट है उससे हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके। दिस मूव सिग्नल अ शिफ्ट टुवर्ड फोकसिंग ऑन लोकल बिजनेस। देखिए, ये मैं कहूंगा सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, आपने भी नोटिस किया होगा जब भारत के ऊपर यूएस ने 50% टैरिफ इंपोज किया था, मोदी जी ने भी बार बार कहा था, इवन जो हमारे गवर्नमेंट की अलग अलग मंत्री हैं उन्होंने भी बार बार कहा था कि जितना हो सके लोकल को बाई कीजिए, मतलब जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उसको बाई कीजिए ताकि जो लोकल कंपनीज उसको और ज्यादा सपोर्ट हम दे सके, ठीक है। तो सेम मूवमेंट यहाँ पे कनाडा की प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा कि जितना हो सके कैनेडियन प्रोडक्ट को बाई करे ताकि बाहर की जो प्रॉब्लम है या बाहर से जो थ्रेट आ रहा है उसको हम काउंटर कर सके। अच्छा, उसके बाद देखिए, दिस डेवलपमेंट कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कनाडा अगेंस्ट मेकिंग ट्रेड डील विद चाइना। तो ऐसा क्यों कहा, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कनाडा और चाइना के बीच ऑलरेडी कुछ ट्रेड डील हो चुका है साइन और आगे भी कुछ बड़ा ट्रेड डील होने जा रहा है, तो जिसके अगेंस्ट में एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया कनाडा वाली पर। अब देखिए कुल मिला के बात ऐसा है कि अभी यूएस के साथ सबके पंगा चल रहा है, चाहे कनाडा, चाहे ग्रीनलैंड की इशू को लेके, यूरोपियन यूनियन, वेनेजुएला, मिडिल ईस्ट में ईरान, और एशिया में तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, भारत, रशिया, ब्राजील, वो तो 2025 की फर्स्ट हाफ से ही चल रहा है है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी यूएस के साथ हर एक का पंगा चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और लिटरली मैं कह रहा हूँ कि आप चौंक जाएंगे, आप लिटरली चौंक जाएंगे। चलिए उस पर चलता हूं, बट उसके पहले दोस्तों मेक श्योर कीजिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, अगर आपने नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब करके रख दीजिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुंचता नहीं है। ओके, और मैंने अक्सर देखता हूँ कि बहुत लोग भूल जाते हैं वीडियो खत्म होने के बाद, तो अभी हो सके तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है, देखिए यूएस ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया है। अब यूएस ये भी चाहता था कि यूरोप भी करे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद यूएस की जी, यूएस का जो सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेन, उन्होंने कहा। और एकदम लेटेस्ट खबर मैं आपको दे रहा हूं, यू रिफ्यूज टू इम्पोज टैरिफ ऑन इंडिया ड्यू टू वीक ट्रेड डील। ये कौन कहा, ये ना ही यूरोपियन यूनियन की कोई लीडर ने कहा, ना भारत की तरफ से ऐसा खबर मिला या कोई मीडिया की तरफ से, ये खुद कहा है यूएस की सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने। उन्होंने क्या कहा पता है, उन्होंने ये कहा कि अगले साल सॉरी पिछले साल मतलब 2025 की बात है, 2025 में जब यूएस आपको पता ही होगा सबसे पहले भारत के ऊपर कितना परसेंट टैरिफ इंपोज किया, 25%, है ना। ये तो आपकी रेसिप्रोकल टैरिफ हो गया। उसके बाद हमने देखा और अलग से 25% इंपोज किया, ये कहते हुए कि भारत रशिया से क्रूड खरीदते हैं तो एडिशनल या प्यूनिटिव टैरिफ टोटल 50% ठोक दिया, है ना। अब यूएस सिर्फ यहां पे रुका नहीं था, यूएस को पता है कि भारत
ये जो 50% भारत के ऊपर टैरिफ इम्पोज हुआ है, उसके बाद भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत अपने ट्रेड को और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करेगा, एक्सपोर्ट को और बढ़ाने की कोशिश करना अलग अलग क्षेत्रों पे। तो यूएस ने, मतलब ट्रम्प ने, अब यूरोपियन यूनियन को भी उस टाइम पे कहा था कि आप भी डालिए टैरिफ, आप क्यों रुके हो, आप भी डालो। बट यूरोपियन यूनियन दोस्तों यहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को पता है, क्योंकि देखिए भारत के साथ कुछ बड़ा ट्रेड डील होने वाला है, तो इसके बेस पे नहीं डाला। और ये बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट है, आज रिवील हुआ। ये देखिए, मैं आपको एकदम पढ़ के सुनाता हूँ कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा। इन एन इंटरव्यू चल रहा था पॉलिटिको, स्कॉट बेसन जो कि सेक्रेटरी है आपके यूएस की, उन्होंने कहा, देखिए, वी पुट 25% टैरिफ ऑन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल, ये तो डाल चुका है, एंड द इंडियन परचेजर बाई देयर रिफाइनर ऑफ रशियन ऑयल हैव कोलैप्स। वो तो सही भी है कि पिछले 3-4 महीने से जो भारत इसके पहले खरीद रहा था रशियन ऑयल, वो खरीदना बहुत कम हो चुका, आज के डेट में बहुत कम हो चुका है, ठीक है। द 25% रशियन ऑयल टैरिफ आर स्टिल ऑन, तो अभी भी वो टैरिफ है। आई वुड इमेजिन दैट देयर इज ए पाथ, जो कल इन्होंने कहा था कि एक रास्ता है कि अगर भारत टोटली बंद कर दिया तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब ये फैक्टर नहीं है, अब दूसरी फैक्टर जो इन्होंने कहा है, देखिए, ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन एन इंटरव्यू दैट वार्ग्यू सिग्नलिंग यूरोपियन एलाइज रिफ्यूज टू इम्पोज टैरिफ, ये देखिए, ये देखिए, रिफ्यूज टू इम्पोज टैरिफ एज दे वांटेड टू साइन अ बिग ट्रेड डील विद इंडिया। तो यूएस, मतलब दोस्तों इतना खचरा है, आप समझ सकते हो ना, इतना खचरा है कि यूएस तो डाला है भारत के ऊपर टैरिफ 50%, बट साथ ही साथ जो मतलब यूएस की जो एलाइज मेंबर है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सबको कहा कि आप भी डालो टैरिफ, आप क्यों बैठे हो चुपचाप, आप भी डालो, ओके। और ये सब दोस्तों अभी क्यों रिवील हो रहा है पता है आपको? अभी इसलिए रिवील हो रहा है क्योंकि अभी यूएस और यू के बीच जो रिलेशन है वो बहुत खट्टा हो चुका है। समझ आ रहा है ना बात? और ये मैं कहूंगा, ये इतना जबरदस्त, इतना शानदार मौका है ना, इतना शानदार मौका है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील साइन होने का। और दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिनको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको मालूम नहीं है, रिपब्लिक डे कल है और उसके ठीक नेक्स्ट डे, मतलब 27 तारीख, याद रखना 27 तारीख, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील से रिलेटेड जो फाइनल मीटिंग वो होने जा रहा है। और इस बार मान के चलिए ये जो डील होने का चांस लगभग 80% है। 80% क्यों है? क्योंकि अभी जो है हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट, वो दोस्तों कह सकते हो कि सेम है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी यूएस बार बार थ्रेट कर रहा है, भारत के ऊपर तो ऑलरेडी डाल भी चुका है टैरिफ, है ना। तो जिस वजह से जो इंटरेस्ट है वो कॉमन हो चुका है। तो यू को जैसे भारत को चाहिए, भारत को भी यू को चाहिए, ठीक है। तो जिस वजह से मैं कहूंगा इस बार जो 27 ऑफ जनवरी को ये मीटिंग होने जा रहा है, होने का बहुत, मतलब कह सकते हो कि फाइनलाइज होने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार हुआ था, बट इसके पहले क्या था, कंडीशन बेस पे अटका पड़ा था, इसका कोई कंडीशन है, उसका कोई दूसरा कंडीशन है, बट इस बार होने का चांस बहुत गहरा है, ठीक है। तो समझ आ चुका है। चलिए अगले रिपोर्ट पे चलता हूँ। अच्छा, ट्रेड डील से रिलेटेड, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे कहा कि ट्रेड डील के ऊपर कुछ नई खबर आया है, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आज 25 तारीख, आप देख सकते हो, 25 जनवरी, 3:42 की खबर। और ये जो खबर आया है, ये यूएस और भारत के बीच ट्रेड डील के ऊपर। देखिए, समथिंग मूविंग इन इंडिया यूएस टाइज, ईएम, भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से एक कमेंट आया है, होल टॉक विथ यूएस लॉ मेकर अमिड ट्रेन। तो अभी जयशंकर साहब, और जो यहाँ पे आप तस्वीर पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एक तरफ आप देखिए, ये आपके जयशंकर साहब, ये आपके यूएस की एक डेलीगेशन, इधर आप देख सकते हो जो यूएस की, मतलब जो भारत की एनवॉय है, मतलब यूएस की जो एनवॉय भारत में है, सेर्गियो गौर, वो यहाँ पे है। अलग अलग डेलीगेशन आप देख सकते हो, भारत की तरफ से या यूएस की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे बातचीत चल रहा है, एग्जैक्टली आप कैसे कह नहीं सकते कि मीटिंग हो रहा है, बट कुछ तो यहाँ पे ट्रेड डील से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत बातचीत टाइप का। सो भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब की तरफ से आज संडे के दिन ही, देखिए संडे के दिन एकदम ताजा अपडेट दिया है कि हेल टॉक विद अ विजिटिंग यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन ऑन ट्रेड, सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल इशू। तो क्या क्या टॉपिक पे बात हो रहा है? ट्रेड, मतलब ट्रेड डील, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इशू जो रिसेंटली में देखने को मिला, एज इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ट्राई टू स्टेबलाइज टाइज ट्रेंड बाई टैरिफ एंड स्टल ट्रेड नेगोशिएशन। अब देखना होगा कि कब तक होता है, क्योंकि देखिए कुछ कुछ चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस भी छोड़ने वाला नहीं है और भारत भी देने वाला नहीं है,
क्या छोड़ना क्या देना, वही एग्रीकल्चरल मार्केट, सी फूड मार्केट, डेयरी मार्केट, है ना। इस यही जो दो तीन चीज है ना, यहीं पे ही जो सारा मामला फंसा पड़ा है। बट आशा रखता हूँ कि जल्दी हो जाएगा। अगर जल्दी हो गया तो देखिए, एक निवेशक की नज़र से कह रहा हूँ, तो वो बाजार के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये भी फैक्ट है कि देखिए, ये जो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच 27 मतलब परसों से ही ये मीटिंग शुरू होने जा रहा है, ये भी अगर हो गया ना तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट के हिसाब से अगर भारत और यूरोप के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, तो याद रखना यूएस की जो 50% टैरिफ की लगभग लगभग 80% काउंटर हो जाएगा। लगभग लगभग मैं कह रहा हूँ, 100% तो नहीं, बट लगभग लगभग 80% काउंटर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ पे ट्रेड डील से रिलेटेड जो अपडेट था वो तो आपको दे चुका हूँ। एक और खबर है, देखिए, यूएस एनवॉय यूएस एनवॉय अर्ज नेतन्याहू, नेतन्याहू मतलब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, टू मूव इनटू गाजा सीज फायर सेकेंड फेज। तो गाजा सीज फायर के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपको फ्यूचर में या नेक्स्ट कुछ दिनों पे आपको सुनाई दे सकता है, ठीक है। सो कुल मिला के देखिए, अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है, उसके साथ साथ ऑब्वियसली बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अब देखना होगा आगे, क्योंकि बजट है, ये भी फैक्ट है। 1 फेब बजट है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे इश्यूज है। मार्केट अगर मतलब मंगलवार जब ओपन होगा, अगर देखिए निफ्टी 50 25,000 के आसपास होल्ड कर गया तो बढ़िया। अगर होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग बात कह रहे हैं। किसी के हिसाब से बजट के पहले एक डिसेंट रैली हो सकता है, किसी का कहना यह है कि क्योंकि ग्लोबल टेंशन की वजह से मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। देखने होगा क्या होता है। बट हाँ, एक चीज़ आपको कंफर्मेशन तो मिल जाएगा दोस्तों, याद रखना, क्योंकि कल कल सोमवार मंडे के दिन देखिए, इंडियन मार्केट हो सकता है कि क्लोज रहेगा, है ना, रिपब्लिक डे की वजह से। बट दुनिया भर की बाजार ओपन है, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट। तो उसके थ्रू आपको कुछ हद तक तो एस्टिमेट मिल जाएगा कि मंगलवार कैसा बाजार हो सकता है, ठीक है। और साथ ही आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और कल सोमवार के दिन एक भी अपडेट मिस मत करना, जो अगले हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।